बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी आज की वीडियो का मौजू है हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान यतीमी के साथ विलादत की हिकमतें। यतीम उस बच्चे को कहते हैं जो बचपन ही में अपने माँ बाप की शफ़क़त व मोहब्बत और उनके सदाबहार खुनक साए से मारूम हो गया हो। बेशक माँ बाप ही मुस्तकबिल के मामार और मुखलस व मेहरबान मुरब्बी होते हैं। ऐसी तरबियत करते हैं कि बच्चा होश संभालते ही अपने पाँव पर खड़ा हो जाता है और फैज़ तरबियत और बरकत सोबत के बायस मनाजिल इर्तिका तय करने लग जाता है। यही वजह है कि एक यतीम और बेसहारा बच्चा मुआशरे में सही मकाम हासिल नहीं कर सकता और जोर काबिल होने के बावजूद बिलअमूम ज़ाती सलाहियतें खो बैठता है, क्योंकि बचपन में कोई सही हमदर्द मुरब्बी उसके सर पर नहीं होता और वो तन्हाई के बाद ज़िंदगी की जद्दोजहद में मात खा जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि जब तालीम व तरबियत और फ़रोग़ व इर्तिका के लिए माँ बाप का वजूद इतना ही ज़रूरी है, तो फिर कुदरत ने कायनात के सबसे बरगज़ीदा रसूल और अज़ीमुल मर्तबत नबी के लिए उनके माँ बाप को ज़िंदा क्यों न रखा और इन्हें शान यतीमी क्यों अता की? क्या ये बेहतर नहीं था कि वो इनके सर पर ज़िंदा रहते, अपनी बेपनाह शफ़क़तें और मोहब्बतें निछावर करते और इनकी इस तरह निगहदाश्त और तरबियत करते जैसी तरबियत करने का हक़ होता? आखिर यतीम पैदा करने में कौन सी हिकमतकार फरमात थी और इस तरीके से किस पहलू की तकमील मकसूद थी? ये सवाल जितना अहम है, इसका जवाब इतना ही आसान है। हज़ूर सैयदुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आली, आपके फ़ज़ाइल व शमाइल, बेमिसल खसाइस व अमाल और आली पाया अहवाल व मकामात को देखा जाए तो पता चलता है कि कुदरत ने इस मुबारक व बरगज़ीदा और पाक व मुताहर हस्ती को शाहकार कामल की सूरत में तख्लीक किया है। कोई ऐसी खूबी और सिर्फ छोड़ी ही नहीं जो इसमें ना भर दी हो। हुस्न यूसुफ दम ईसा यद बैज़ा दारी, आँच खूबा हम दारन तू तन्हा दारी। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि हुस्न यूसुफ दम ईसा यद बैज़ा दारी, आँच खूबा हम दारन तू तन्हा दारी। हुस्न ज़हरी व मानवी अपनी कामल तरीन सूरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में जलवागर है। इस हवाले से तीन हिकमतें बयान की जाती हैं। कमाल यही है कि कुदरत ने माँ बाप के बगैर अपने महबूब को हर किस्म की खूबी और कमाल से नवाजा है और हुस्न की हर ज़िबाई और दिलकशी के साथ यूँ संवारा है, माँ बाप भी होते तो ये शानें और अदाएँ न भर सकते। शान यतीमी अता करने में पहली हिकमत अपने महबूब को दूसरों के ज़ेर बार होने से बचाना था और ये बताना था कि ये बाकमाल नबी सिर्फ अपने रब का मरबूब और तरबियत याफ्ता है, दुनिया के किसी इंसान का नहीं। यही हिकमत आपको उम्मी रखने में भी थी कि किसी से तालीम हासिल करने का एहसान भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ना हो, जिसने अपनी अताए ख़ास से उसे कामल तरीन सूरत में पैदा किया है और सब कुछ अता किया है। कोई ये नहीं कह सकता कि यतीम ना होते तो इनके जौहर और निखरते। हज़रत इमाम जाफ़र सादक रज़ी अल्लाह अन्हु ने शान यतीमी के इसी पहलू को अहम करार दिया है। उन्होंने फरमाया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यतीम पैदा किया गया ताकि किसी मखलूक का हत्या के वालिदैन का भी आप पर एहसान ना हो। गोया दुनिया में कोई ये दावा ना करे कि मैंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ाया, लिखाया, तालीम व तरबियत से सलाहियतों को जिला बख्शी और मुआशरे में मौसर व काबिल कदर किरदार अदा करने के काबिल बनाया। यतीम पैदा करके ये इम्कानात ही ख़त्म कर दिए, फिर वो कुछ दिया जो माँ बाप तो कुजा दुनिया का कोई मेहरबान से मेहरबान मुरब्बी और सरपरस्त भी नहीं दे सकता। इस तरह किसी के लिए वजह जवाज़ न रही कि वह ऐसा दावा करे। यही वजह है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही सारी दुनिया के मुरब्बी हुए और दुनिया में से कोई शख्स आपका मुरब्बी न बनाया गया, बल्कि आपका मुअल्लिम व मुरब्बी सिर्फ अल्लाह ताला है। इसके अलावा एक दूसरी हिकमत, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहत के ज़माने में पेट भरकर खाना तनावल नहीं फरमाया करते थे, अमूमन भूखे रहते और गुरबा व मसाकिन के साथ थोड़ा सा खाना खा लेते। रफ़ीकान ख़ास ने अर्ज़ किया, या हज़रत हमारे पास गले के अंबार लगे हुए हैं, राशन बंदी दूसरों के लिए है, आप तो सैर होकर खाना खा लिया करें। आपने जवाब दिया, एक भूखे शख्स की कैफियत और उसे पहुँचने वाली तकालीफ का वही अंदाज़ा लगा सकता है जो खुद भूखा हो, इसी दौर और इस हाल से गुजर चुका हो। एक आसूदा हाल और दौलतमंद शख्स जिसका पेट अनवा व इकसाम के खानों से भरा हुआ हो और हर वक्त खाता ही रहता हो, वो एक भूखे शख्स के जज्बात और कैफियत का अंदाज़ा नहीं लगा सकता। अगर वो ये दावा करे कि मैं भूखे लोगों की कैफियत से बिल्कुल इसी तरह आगाह हूँ, तो ये बिल्कुल गैर हकीकत पसंदाना बात होगी। हजूर रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान यतीमी में भी यही हिकमतकार फरमात थी कि अल्लाह ताला ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलमीन के लिए रहमत बनाया है और यतामा व मसाकीन रहमत व करम के सबसे ज़्यादा
मुस्तहिक होते हैं। आपको यतीम पैदा किया ताकि आप गुरबा और यतामा और मसाकीन के मसाइल, अहवाल और मुश्किलात से अमली तौर पर आगाह हो जाएं, और जब गनाइम तकसीम करने का वक्त आए तो इन्हें दूसरों पर तरजीह दें और सबसे पहले रहमत व करम से इन्हीं को नवाजें। जो लोग सोने का चमचा मुंह में लेकर पैदा होते हैं और फिर गरीबों की नुमाइंदगी का दावा करते हैं, वो बिलअमूम धोखेबाज होते हैं। इन्हें पता ही नहीं होता कि गुर्बत किसे कहते हैं और गरीबों की मुश्किलात क्या हैं। वो गुर्बत का नारा फ़कत अपने मफादात के लिए लगाते हैं। इस शान यतीमी में इस हकीकत का ऐलान था कि ये नबी जिन गरीबों, यतीमों, मोहताजों और दुखी इंसानियत के लिए नवीद इनकलाब बनकर आया है, वो खुद भी इसी हाल से गुजरा है और उसे मालूम है कि यतीमी क्या है। इसलिए जब ये दुखी और मजबूर और बेकास इंसानियत को बहाल करने और उसे उसका हक दिलाने की बात करेगा तो ये आवाज़ उसके गले से नहीं बल्कि रूह से उठ रही होगी। और इसमें इस अमर की तरफ भी इशारा था कि इनकलाब ऐसे ही आलात की भट्टी से कुंदन बन कर निकलने वाले लोग लाया करते हैं, जागीरदार और सरमायादार नहीं ला सकते। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान यतीमी की तीसरी हिकमत, अगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन दुनिया में बाकायदे हयात रहते तो दूसरे भाई का पैदा होना भी खारिज अज़ इम्कान नहीं था। भाई बिरादरी में शरीक व मसील और बराबरी का दावेदार होता है। बारी ताला ने अपने महबूब को जिस पे मिसल शान से नवाजा है वो मसील की मुतहम्मल नहीं थी, इसलिए आपके वालिदैन करीमैन को ही अपने पास बुला लिया ताकि इम्कान मसलियत की जड़ ही कट जाए और कोई मसील और शरीक होने का दावेदार पैदा ही ना हो। इसी तरह की हिकमत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादों में से किसी के जवान न होने और बचपन में ही वफात पा जाने में मुज़मर थी, क्योंकि दीगर अंबिया के जो बेटे बालग और जवान हुए अक्सर नबी हुए और नबूवत का सिलसिला इन्हीं की औलादों में चलता रहा। बनी इसराइल के अंबिया की यही शान रही है। अगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी कोई बेटा जवान हो जाता और फिर भी नबी ना होता तो इसमें दूसरे अंबिया आप पर जुज़वी फजीलत और इम्तियाज़ ले जाते, और अगर वो नबी बन जाता तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन ना रहते। इसलिए आपको आखिरी नबी भी बरकरार रखा और किसी दूसरे नबी को आप पर इम्तियाज़ भी अता ना फरमाया। यही अंदाज़ हिकमत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान यतीमी में भी है। आज की वीडियो में इतना ही। आइंदा वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।